कर्म के आधार पर ही मनुष्य के भविष्य का निर्माण होता है। इस जगत में जो मनुष्य जैसा भी कर्म करता है उस कर्म फल से कोई भी अछूता नहीं रह सकता, चाहे वह राजा हो या रंक हो। जो भी जैसा कर्म करेगा उसके परिणाम तो उसे भुगतने ही पड़ते हैं। और यह सच्चाई जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना ही बेहतर होगा। इस जगत के शाश्वत नियमों को समझ पाने में मनुष्य जितनी जल्दी सफल हो सकता है उसका भविष्य उतना ही सुरक्षित होगा। हम जो भी कर्म करते हैं, अच्छा हो या बुरा हो, उसी के अनुरूप हमारा जीवन का राह तय होता है। अगर हम अच्छा कर्म करेंगे तो हमारे अच्छे कर्म हमारे लिए अच्छी सुबह लेकर के आएंगे, और अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो वह हमारे जीवन में घनी अंधेरी रात लेकर के आएगी। हम अपने स्वार्थ में इतने लिपटे होते हैं, हम अपने स्वार्थों से इतने घिरे होते हैं कि हमें अच्छे और बुरे का फर्क महसूस ही नहीं हो पाता। हम अपने अहंकार में इस कदर चूर होते हैं कि हमें दूसरों के दुख दर्द का एहसास ही नहीं होता। अपने शरीर पर लगने वाले चोटों से तो आ उठती है, दर्द उठता है, वह महसूस होता है, लेकिन जो दर्द हम दूसरों को देते हैं उसका हमें एहसास ही नहीं होता। दूसरे लोग जो हमारे साथ बुरा करते हैं उसे तो हम महसूस करते हैं, लेकिन हम जो दूसरों के साथ बुराई करते हैं उसका हमें अंदाजा नहीं लग पाता। लेकिन तब हम भूल जाते हैं कि हमारे अच्छे के साथ साथ हमारे बुरे कर्म भी वापस लौटकर हमारे पास आते हैं। और कोई भी मनुष्य अपने कर्मों से न तो आज तक बच सका है और न ही बचेगा। यह प्रकृति का नियम है और प्रकृति से ऊपर कोई भी मनुष्य नहीं हो सकता। हम अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ करने को तैयार होते हैं। अपने स्वार्थ के लिए हम हर शब्द को अपने अनुरूप ढाल लेते हैं। हम अपने को सत्य साबित करने के लिए, अपने को सही साबित करने के लिए हम हजार तर्क इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन याद रखना हमारे तर्कों के बल पर यह प्रकृति नहीं चलती, हमारे स्वार्थों के बल पर यह प्रकृति नहीं चलती, और यह प्रकृति हमारे स्वार्थों पर नहीं टिकी है। प्रकृति हमारा अंश नहीं है बल्कि हम प्रकृति के अंश हैं। और यह बात जितनी जल्दी समझ में आ जाए हमारे जीवन में उतनी बड़ी क्रांति हो सकती है। इसलिए जगत की इस सच्चाई को समझने का प्रयास करें, जीवन की इस सच्चाई को समझने का प्रयास करें और दूसरों के दुख दर्द को समझने का प्रयास करें। तभी आप अपने दुखों से बच पाएंगे। जब आप दूसरों के तकलीफ़ों को महसूस करेंगे तभी आप अपने तकलीफ़ों से बच सकेंगे। जब आप दूसरों की मदद करेंगे तभी दूसरे लोग आपकी मदद करने के लिए आगे आएंगे। इस प्रकृति को हम जो कुछ भी देते हैं वह प्रकृति हमें ब्याज सहित वापस करती है। प्रकृति कोई भी चीज़ अपने पास नहीं रखती, चाहे वह हमारे कर क्यों न हो, हमारे द्वारा किए गए व्यवहार ही क्यों न हो, वह भी हमारे पास वापस आती है और वह भी ब्याज सहित आती है। लेकिन हम अपने अहंकार के मद में इतने चूर होते हैं, हम अपने स्वार्थ में इतने चूर होते हैं, हम अपनी बात को साबित करने के लिए इतने तर्क गढ़ लेते हैं कि हमें अच्छा और बुरे का फर्क महसूस ही नहीं हो पाता, और हम बुराई के दलदल में फंसते चले जाते हैं, जिसका परिणाम होता है कि हम दुख और पीड़ा और तनाव
के बीच घिरे रह करके भी हम दुख और पीड़ा के कारणों को नहीं समझ पाते हैं, हम उनकी गहराई तक पहुंच पाने में सफल नहीं हो पाते हैं। और इसीलिए हमारे जीवन में चारों तरफ दुख और निराशा भरा हुआ है। यह मनुष्य का जीवन जिसमें असीम खुशियाँ होनी चाहिए, उसमें चारों तरफ निराशा के बादल घिरे रहते हैं। यह हमारी अज्ञानता के कारण है, यह हमारे अज्ञान के कारण है और जन्मों जन्मों से हम इसी अज्ञान के दलदल में भटकते रहे हैं। अभी भी समय है कि इस बार भी अपने जीवन के सार्थकता को समझकर अपने जीवन को सार्थक बना लिया जाए और जीवन की सारी खुशियों के हकदार बन लिया जाए। आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और अभी तक अगर आपने मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।